नहीं, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। एक खड़ा करो। अभी नहीं, अभी रुक जा। एक बार इन दो तस्वीरों को देख लीजिए। यही तस्वीर अब इटावा में हुए उस बवाल की पहली झलक बन चुका है जिसने एक प्रदर्शन को पल भर में हिंसा, तोड़फोड़ और दहशत में बदल दिया। कथित अहीर रेजिमेंट की ओर से कथावाचकों के समर्थन में शुरू हुआ प्रदर्शन जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे उसका मिजाज बदलता गया। कुछ मिनटों में ही नारेबाजी के सुर पत्थरों की चोट में बदल गए, भीड़ उग्र हो गई और टारगेट बनी पुलिस और गाड़ियां। तस्वीरें बताती है कि सिर्फ पथराव नहीं हुआ है, पुलिस की गाड़ियों पर हमला भी हुआ है। शीशे चकनाचूर कर दिए गए। सड़क पर बिखरे पत्थर और टूटी गाड़ियों की खामोश तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। जब इस बवाल को लेकर एसपी रूरल श्रीश चंद्र से सवाल किया गया कि क्या पुलिस ने फायरिंग की है, तो उन्होंने साफ इनकार किया और कहा कि बवाल के दौरान किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई है। लेकिन वायरल हो रहे एक वीडियो ने सच्चाई को चुप रहने नहीं दिया। वीडियो में पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग करते साफ देखा जा सकता है। एक और वीडियो में कथित प्रदर्शनकारी पुलिस की ओर दौड़ते नजर आ रहे हैं, वो भी गुस्से में, आक्रोश में और पूरी तैयारी में। पुलिस अब हरकत में आ चुकी है। घटना को लेकर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ को हिरासत में लिया गया है और पूरे इलाके में पुलिस की चौकसी कड़े स्तर पर पहुंच गई है। पुलिस की माने तो इटावा की सड़कों पर अब शांति है, लेकिन उस शांति में हर तरफ क्राइम की खरोंच, हंगामे का धुआं और अफवाहों की परछाइयां छाई हुई हैं। किस इनपुट पे इन लोगों को पकड़ा गया है? हाँ, लगा लो पहले, सभी लोग लगा लो तब। हाँ, एक बार में हो जाए। थोड़ा सा नीचे एनबी सही से लगाओ तो तमीज नहीं कैसे लगाई जाती है। सब लोग नीचे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? हाँ, ठीक है सर। जिस तरह से दादरपुर के लिए एक हुजूम आया इसमें अहीर रेजिमेंट, अरे यार तुम लोग पहले ये सब गिरा लो। अहीर रेजिमेंट या अन्य यादव संगठन यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए और उनके द्वारा कई प्रकार के अवैध वैसे काम किए गए। गांव के निकट कुछ लोगों द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ी टूटी और लगभग इतने लोगों की संख्या का हुजूम था जिसको पुलिस में फायरिंग भी कर दी। नहीं, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कहीं भी कोई अशांति न करे। सर, लेकिन अब गांव दादरपुर में आप लोग किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करेंगे, क्योंकि ये तो लगातार इस तरह का ये लोग यहाँ फोर्स से ही अलर्ट यहाँ फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी और गांव के अंदर कोई भी नहीं जा सका है। रोड पर कुछ लोग आए थे और जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की थी, उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। हिरासत में लिया गया है और कठोर कार्रवाई विधि के अनुसार की जाएगी। सर, कितने लोग कितने वाहन क्षतिग्रस्त हुए पुलिस के इस घटना में? नहीं, अभी हम लोग देख रहे हैं, वाहनों के बारे में देखा जा रहा है और अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। क्या पुलिस के कोई कर्मचारी भी घायल हुए हैं इसमें? नहीं, पुलिस के कोई कर्मचारी नहीं घायल हुए हैं और अभी पूरी तरह जांच की जा रही है। जांच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी की? अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी पर्याप्त संख्या भी बताई जाएगी, आपको पूर्ण अभी ब्रीफिंग की जाएगी। ब्रीफिंग के अनुसार जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कि उन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की गई थी और सामने ही आप लोगों के सामने उन्होंने कोशिश की थी और कर रहे थे पथराव और इसके अनुसार उनको मौके से हिरासत में लिया गया है। सर, बचेवर थाने से लेकर के यहाँ नेशनल हाईवे पे जो भारी भीड़ थी, काफी कल से इनपुट था कि लोग जा सकते हैं, उसके बाद भी हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए वहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, यहाँ पर ऐसे बड़ी संख्या में नहीं पहुंचे हैं। गांव में आने के पहले काफी लोगों को हिरासत में लिया गया है और आपने मौके से देखा है कि हाईवे पर भी काफी लोगों को रोका गया है, हिरासत में भी लिया गया है। कुछ गाड़ियां भी सीज की गई हैं और यहाँ पर कुछ लोग आए थे, इन्हें मौके से पकड़ा गया है और इन्हें पकड़ के हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है, कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सभी तथ्यों के बारे में जानकारी की जा रही है। बता दें कि ये पूरा विवाद दादरपुर गांव में पिछले दिनों हुए भागवत कथा से जुड़ा हुआ है, जो अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रहा। कथावाचकों का दावा है कि उन्हें यादव जाति से होने के कारण गांव के कुछ लोगों ने अपमानित किया, उनके बाल काटे गए, नाक रगड़वाई गई और सरेआम बेइज्जत किया गया। आरोप है कि ब्राह्मण बहुल गांव में कथा कहने की सजा उन्हें ऐसे मिली जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो।
इस घटना का वीडियो वायरल होते ही मामला सोशल मीडिया से होते हुए सड़कों तक जा पहुंचा और इसे जातीय भेदभाव की खुली मिसाल बताया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी ओर कथावाचक पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। गांव की एक महिला परीक्षित और उसके परिवार ने कथावाचक पर अश्लील हरकत करने और धमकाने का आरोप लगाया है। हालांकि महिला परीक्षित और उनके परिवार ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें छेड़छाड़ का जिक्र नहीं है। अब मामला पूरी तरह से उलझ चुका है। एक और कथावाचक खुद को जातीय हिंसा और सामाजिक अपमान का शिकार बता रहे हैं तो दूसरी तरफ उन पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। दादरपुर की गलियों में इस समय सिर्फ पुलिस की मौजूदगी नहीं बल्कि तनाव का हंगामा भी है। जहां कभी भजन कीर्तन की गूंज होती थी, अब अफवाहों और आरोपों की फुसफुसाहट है। भागवत कथा अब सवालों के घेरे में है। आस्था का मंच अब जातीय नफरत की आग में घिरता दिख रहा है। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।